मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, जो सब जानना चाहते हैं और जो मैं भी जानना चाहती हूँ कि एसिडिटी होती क्या है। कैसे कोई भी चीज रूल के हिसाब से चलती है और वो हिसाब से अगर चलेंगे कि हम लोग प्रॉपरली टाइम पे खाना खाएंगे, एसिड बराबर बनेगा, वो खाने को बराबर से हजम भी करेगा। आपने जैसा बताया कि एसिडिटी होगी तो जलन होगी या फिर वो बाहर आ जाएगा, तो इसका कारण क्या है? बेसिकली देखो, मीन्स पाचक पित्त बिगड़ना जी, ये कारण है। ऐसे कई लोग होंगे जिनको चाय कॉफी की बहुत ही आदत होगी, जैसे हम काम करते हैं तो हमें कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, तो सर उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? उसके ऑल्टरनेटिव में हम क्या ले सकते हैं? 3 इडियट्स में बताया था, ऑल इज वेल, है कि नहीं? तो वैसा ही हमारा मन भी है। तो इसीलिए अगर मन को और शरीर को अगर बैलेंस रखेंगे हम बराबर ना, तो कोई भी आदत हम छोड़ सकते हैं और कोई भी अच्छी आदत हम अपना सकते हैं। तो जैसे एंटासिड सबसे कॉमन मेडिसिन है जो हम लेते हैं एसिडिटी के लिए, बट वो एक हमारा टेम्पररी सोल्यूशन है। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है सर? नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का डाइजेस्टिव एंड स्टमक रिलेटेड इश्यूज सीरीज पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विद्याधर गिरी सर। नमस्कार। नमस्कार। जो हैं 35 ईयर एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, जिन्होंने 15 साल से मेडिसिन फ्री लाइफ पर रिसर्च की है, जिनके लिए इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कई आर्टिकल्स लिखे हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पर हेल्थ प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे IBN, लोकमत, TV9, साम टीवी एंड G24 आदि चैनल पे काम किया है, और इन्होंने रेडियोस पर कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में लेक्चर देते हैं, जिनमें से एक टॉपिक है हाउ टू अचीव मेडिसिन फ्री लाइफ। काफी साल से एसिडिटी, स्टमक अल्सर, GRD, IBS पर कई बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन इशू जो है एसिडिटी। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, जो सब जानना चाहते हैं और जो मैं भी जानना चाहती हूँ कि एसिडिटी होती क्या है। कैसे कोई भी चीज रूल के हिसाब से चलती है और वो हिसाब से अगर चलेंगे कि हम लोग प्रॉपरली टाइम पे खाना खाएंगे, एसिड बराबर बनेगा, वो खाने को बराबर से हजम भी करेगा, फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा बराबर, उसमें से जो लेना है वो लिया जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और हमें रोज एक बार जो है डेफिकेशन होना चाहिए, वो हो जाएगा। तो फिर एसिडिटी होने का सवाल ही नहीं आता। तो एसिडिटी मीन्स कैसा है कि मीन्स अगर मॉडर्न भाषा में समझेंगे तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। आयुर्वेद में उसको अच्छा नाम दिया है पाचक पित्त। मीन्स हम लोग जो खाएंगे उसको हजम करने वाला जो पित्त है उसको पाचक पित्त बोला गया। अभी होता कैसा है कि किसी वजह से अगर ये पाचक पित्त का क्वालिटी बिगड़ गया, उसमें विकृति आ गया, प्रकृति और विकृति बराबर, ये सही नहीं है, तो फिर वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, तो फिर जो भी खाना आएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर से हजम नहीं हो पाएगा, तो वो एसिड में घुलते रहेगा, और जब तक वो प्रॉपर हजम नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी आगे नहीं जा पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उधर ही बैठा रहेगा। तो अभी ये एसिड में पूरी तरह से हजम भी नहीं हो रहा है और वो एसिड पूरी तरह से उधर बैठा है, तो जो लिक्विड उधर पेट में हमारे जमा हो रहा है वो क्या होता है, कड़वा रहता है, थोड़ा सा एकदम गर्म रहेगा, थोड़ा खट्टा रहेगा, है ना। इसलिए आयुर्वेद में उसको क्या बोलते हैं, आम्ल पित्त। और ये अगर वो जो एसिड है वो हमारे स्टमक में अगर बैठा रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर भी जलन करने लगेगा, वो जलन करने लगेगा। फिर अगर बहुत ज्यादा एसिड है तो वो ऊपर आने लगेगा, तो कट्टे डकार आते हैं, कभी कभी मुंह में पानी भी आ जाता है उसका, और जब ज्यादा ही एसिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। तो फिर इसमें कैसा है मालूम है ना, कि अगर हम लोग जो खा रहे हैं वो अगर प्रॉपरली नहीं है, टाइम प्रॉपरली नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये पाचक पित्त किधर तो बिगड़ जाएगा, और ये बिगड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, एसिड क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। सर, आपने जैसा बताया कि एसिडिटी होगी तो जलन होगी या फिर वो बाहर आ जाएगा, तो इसका कारण क्या है? बेसिकली देखो, मीन्स पाचक पित्त बिगड़ना जी, ये कारण है, रीजन है बराबर ना। तो ये बिगड़ने के लिए कारण क्या है, जैसा हर चीज का एक समय होता है बराबर ना, वो समय पे वो चीज करेंगे तो सही तरीके से होती है। तो वैसे ही हमारे खाने का भी है, शरीर में पित्त का कुछ समय रहता है, सवेरे 11 बजे है, शाम को 7 बजे के पहला है बराबर ना,
तो उस समय हम खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उधर पित्त रहेगा, प्रॉपरली हजम हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद में हम खाएंगे तो जिस समय पित्त का समय ही नहीं है, पेट में अग्नि ही नहीं है, उस समय हम खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, जबरदस्ती शरीर को और टाइम पे काम करना पड़ेगा। तो उस समय जो पित्त बनेगा वो क्या रहेगा, प्रॉपर नहीं रहेगा, वो बराबर से हजम नहीं करवाएगा। मीन्स अगर टाइम पे हमने खाना नहीं खाया, बराबर है। दूसरा मीन्स सोने की आदतें, अगर हम रात में देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो बॉडी क्लॉक है, बराबर। मीन्स ऐसा बोला गया कि शाम को 7 बजे खाना लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक, क्योंकि वो खाना हजम होके लीवर तक पहुंचने में 5 घंटा लगता है और लीवर का हमारा टाइम है 1 से 3 बजे तक। लेकिन अगर 1 से 3 बजे तक हम लोग अगर जाग रहे हैं तो लीवर काम नहीं कर पाएगा। जब तक बाहर का काम रुकता नहीं है तब तक अंदर का काम चालू नहीं होगा, बराबर कि नहीं। तो लीवर अपना काम नहीं कर पाएगा तो फिर वापस एसिड बढ़ेगा। तो एक तो खाने पीने की गलत आदत है, बराबर ना। दूसरी मीन्स रात में देर से सोने का। तीसरा मीन्स हम लोग क्या खा रहे हैं ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन जैसे स्पाइसी खाना है या चाय कॉफी लेना है ज्यादा, या बाकी भी आदतें जो रहती है, ड्रिंक्स लेना है, स्मोकिंग करना है, ये सब जो आदतें हैं ये भी क्या करते हैं, हमारी एसिडिटी बढ़ाती है। अभी ये सब हो गया फिजिकल लेवल पे। दूसरा अगर मेंटल लेवल पे हम लोग अगर देखेंगे तो ज्यादा टेंशन है ना, हम लोग ज्यादा टेंशन लेंगे तो भी प्रॉब्लम होने लगता है कि एसिड बढ़ने लगता है। क्योंकि कैसा होता है कि जब मन के ऊपर स्ट्रेस आता है, मन और शरीर दो अलग अलग है। जब मन के ऊपर ज्यादा एनर्जी जाएगा तो शरीर क्या करेगा, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा टेंशन है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि अनसिक्योरिटी फीलिंग। मीन्स पुराने जमाने में कैसा है कि एक जॉब लग गया तो बुढ़ापे तक उधर ही रहते थे, फिर रिटायर होने के बाद पेंशन भी रहता था, तो लाइफ का सिक्योरिटी हो गया, बराबर ना। लाइफ का क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया। लेकिन अभी वैसा सिक्योरिटी नहीं है। तो अनसिक्योरिटी फीलिंग जो है ये भी क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देता है। तो ऐसे मेंटल और फिजिकल, ऐसे दोनों भी उसके लिए रीजंस है। सर जैसा कि आपने कहा कि चाय कॉफी को अवॉइड करना चाहिए, पर जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे सुबह उठते ही चाय कॉफी चाहिए होती है। और ऐसे कई लोग होंगे जिनको चाय कॉफी की बहुत ही आदत होगी, जैसे हम काम करते हैं तो हमें कॉफी चाहिए, चाय चाहिए। तो सर उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, उसके ऑल्टरनेटिव में हम क्या ले सकते हैं? देखो कैसा है कि आदतें जो है, बराबर ना, ये एक मन का गुलामी है, बराबर है ना। उसको हम चेंज कर सकते हैं और क्या बोलते हैं कि मन को फंसा सकते हैं ना, क्या वो 3 इडियट्स में बताया था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है कि नहीं। तो वैसा ही हमारा मन भी है। अगर आप गर्म पानी पिएंगे और दिल को ऐसा बोलेंगे कि मैं चाय पी रही हूँ, तो आपका चाय पीने का क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बराबर ना। लेकिन उसके लिए और भी जो चीजें, हर्बल टी ले सकते हैं आप, बराबर कि नहीं। या अगर बहुत ही ज्यादा नहीं होता है तो चाय और दूध, ये जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, बराबर ना। लेकिन मेनली सवेरे उठते बराबर चाय कॉफी लेना गलत है, क्योंकि सवेरे उठते बराबर कैसा होता है कि हमारा एसिड बढ़ा हुआ रहता है, बराबर कि नहीं। एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो उसमें हमने ये ऐसी चीजें डालनी चाहिए कि वो एसिड क्या हो जाएगा, कंज्यूम होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, बराबर ना। तो ऐसे में हमने कुछ अल्कलाइन चीजें ली, जैसे आजकल वेजिटेबल जूसेस आते हैं, मीन्स उसमें लौकी का जूस आता है या कद्दू का जूस आता है, पेठा बोला जाता है उसको, कद्दू का जूस आता है, या गाजर बीट और मीन्स अनार जो है उसका भी जूस लिया जाता है। मीन्स आजकल अलग अलग वेजिटेबल जूसेस सवेरे उठते बराबर, या आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे एक तो एलोवेरा है, आंवला है, बराबर ना। ये चीजों का अगर आप जूस ले लेंगे तो सवेरे जो एसिड बढ़ा है उसको आप क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, बराबर है कि नहीं। हाँ, मीन्स पहले आप क्या करो, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करो, बराबर ना। फिर उसके बाद में अगर आपकी आदत है चाय भी पीने की, लेकिन विदाउट मिल्क चाय लेना चाहिए, बराबर ना, क्योंकि मिल्क और चाय ये कॉम्बिनेशन एकदम बेकार है, बराबर। तो इसलिए फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आपको चाहिए तो, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर हम आदत चेंज करेंगे, मान के चलो, देखो कैसा है कि हर एक को एसिडिटी होता नहीं है ना। मीन्स आपका शरीर क्या हजम करता है, आयुर्वेद में क्या बोला है कि पचेलते खावे रुचेलते करावे, बराबर ना। मीन्स जो आप हजम कर पा रहे हो उसको ही करना चाहिए, बराबर ना। मीन्स मान के चलो चाय पीने से आपको एसिडिटी बढ़ ही रहा है तो धीरे धीरे वो आदत क्या करना चाहिए, पे कम करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। दूसरा मीन्स चाय पीने की मीन्स इच्छा क्यों होती है, ऑफिस में रहे या बाकी कुछ में रहे, क्योंकि टेंशन ज्यादा है, बराबर है ना। तो टेंशन ज्यादा है तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, थक जाता है तो चाय में निकोटीन है, कॉफी में कैफीन है,
वो क्या करता है, हमारी ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है, बराबर है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि चाय कॉफी टेम्पररी स्टिमुलेशन दे देगा, बराबर ना। और एनर्जी सोर्स क्या है, ऑक्सीजन, बराबर ना। अगर कोई भी हम बोलते हैं ना ज्योति है, उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, बराबर ना। तो ज्योति को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वैसे हमारे दिमाग को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बराबर ना। तो क्या होता है कि हमारा टेंशन की वजह से एक्सेस ब्रेन वर्क करता है और उतना ऑक्सीजन उसको मिलता नहीं, करके वो फटीग हो जाता है और हमें ये आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ब्रेन का अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए प्राणायाम बोला गया है, बराबर ना। अभी टेंशन किस में आता है, टेंशन मन पे आता है, बराबर ना। तो जो चीजें मन पे है तो उसके लिए उपाय किधर करना पड़ेगा, हमें मन के ऊपर करना पड़ेगा, बराबर ना। और मन के ऊपर उपाय करना है तो प्राणायाम, बराबर ना। तो अगर हम प्राणायाम प्रॉपरली अगर डेली मीन्स हमारा रूटीन बना लेंगे कि भाई सवेरे उठने के बाद हमें कुछ प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम से क्या हो जाता है, हम एक रिदमिक सांस लेते। प्राणायाम में क्या होता है, एक रिदमिक सांस लिया जाता है, ऑक्सीजन लेवल उससे क्या होता है, बॉडी का बढ़ जाता है, दिमाग का भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और बेसिकली कैसा है मालूम है ना, मीन जो देखो जो नामस्मरण वगैरह करते उनको कुछ भी बुरा समझने दो, अच्छा समझने दो, बराबर है ना, वो एकदम नॉर्मल रहते, उनको कुछ फील नहीं होता है, बराबर ना। अभी ऐसा क्या है उनमें कि वो एकदम स्थिर रहते, बराबर। ताकि जब रिदमिक आप ब्रेथ हजारों बार लेते हैं तो आपको अच्छा भी समझे बुरा भी समझे कुछ होता नहीं। लेकिन हमारा कैसे, थोड़ा भी टेंशन आ गया था सांस बराबर के नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सांस बदल गया तो हमारा बॉडी का पूरा केमिकल लेवल क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है और उससे फिर प्रॉब्लमेटिक पार्ट होने लगता है। तो इसीलिए अगर मन को और शरीर को अगर बैलेंस रखेंगे हम, बराबर ना, तो कोई भी आदत हम छोड़ सकते हैं और कोई भी अच्छी आदत हम अपना सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो अगर हेल्दी रहना है तो मीन्स जैसा बोलते हैं ना कि वैसे भी आजकल हर एक को लगता है कि मीन्स मैं सक्सेस हो जाऊं, बराबर है ना। लेकिन सक्सेस होने के लिए खुद के ऊपर कंट्रोल रहेगा तो हम दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर ना। हमारा खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं तो हम दुनिया के ऊपर क्या कंट्रोल करेंगे, बराबर है कि नहीं। तो इस वजह से कैसा है कि टेंशन लाइफ में रहेगा नहीं रहेगा ऐसा नहीं, बराबर ना। लेकिन उसको अगर मैनिपुलेट करना है या उसको अगर मीन्स उससे अगर निजात पाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मन की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, बराबर ना। और मन की ताकत बढ़ेगी तो आप कोई भी चीज छोड़ सकते हैं, बराबर ना। नहीं कि हम देखते हैं कि कोई बाबा रहता है, बराबर ना, उसके कैंप में कोई तो जाता है, बराबर ना, और दारू छोड़ देता है, नॉनवेज छोड़ देता है, एकदम सुधर जाता है, बराबर है कि नहीं। या गुस्सेला इंसान शांत हो जाता है, बराबर कि नहीं। प्रॉपर जब शिफ्ट हो जाता है वो किस वजह से, देखो इसके लिए काउंसलिंग करके या बाकी कुछ करके चाय मत पियो, दारू मत पियो, ये बोल के कुछ होता नहीं है, बराबर ना। मीन्स अगर वो किधर जाके काउंसलिंग भी करता है, बराबर, मीन्स जैसे अभी काउंसिलर के इधर रहते तो मैं बोलता हूँ उसकी वाइफ रोज काउंसलिंग करती है उसकी दारू मत पियो करके, बराबर ना। तो तभी नहीं छोड़ा तो अभी क्या छोड़ेगा। तो इंटरनल चेंजेस होना चाहिए। तो आप इंटरनल केमिकल चेंज बॉडी में करेंगे तो आपका मेंटल एंड फिजिकल पावर बढ़ेगा, और मेंटल एंड फिजिकल पावर अगर बढ़ेगा तो आप सब चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एसिडिटी को ही कंटिन्यू करते हुए मेरा आपसे एक सवाल है, जो कि मैं भी 1-2 महीने पहले एसिडिटी से परेशान थी। जैसे कि मैंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, उनको पूछा कि क्या मेडिसिन इसमें लगेगी या फिर मैं इसको कंज्यूम कर सकती हूँ। तो जैसे एंटासिड सबसे कॉमन मेडिसिन है जो हम लेते हैं एसिडिटी के लिए, बट वो एक हमारा टेम्पररी सोल्यूशन है। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है सर? देखिए मॉडर्न का जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो ऐसा है ना कि एक आध केमिकल अगर प्रॉब्लम करता है तो उसका अपोजिट केमिकल दे देते। जैसा अभी पेट में एसिड बढ़ गया, उन्होंने एंटासिड दे दिया, एसिड न्यूट्रल हो गया, फिलहाल के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन बाद में फिर एसिड बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वो एसिड का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, फिर वो खाना अच्छे से हजम नहीं कर पाएगा, बराबर, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, अगली दवा देते हैं जो कि करते हैं एसिड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जैसे ओम्पेराजोल है, पेंटाप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, और उसमें और बहुत सारी दवाई आ जाती है, रेनिटिडीन है। तो ये क्या करते थे कि एसिड को सिक्रीशंस क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, बराबर है ना। एसिड का सिक्रीशन स्लो डाउन करने से थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि भाई एसिड कम हो गया, लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, आप जो रोज खाना खाने वाले हैं और वो खाना हजम होना चाहिए जी। वो खाना तो हजम होगा नहीं, वो खाना अगर प्रॉपरली हजम होगा नहीं तो थोड़ा बहुत फिर एसिडिटी जैसा फील होता है, फिर आप गोली खाएंगे। तो आपको क्या होता है कि रोज गोली खाना
पड़ता है। और बाद में तो क्या होता है कि गोली खा के भी क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्योंकि कैसा होता है कि आप रोकने के लिए गोली दे देंगे, खाना खाने के बाद शरीर एसिड बनाएगा, धीरे 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 शरीर क्या करता है, रेजिस्टेंस बना देता है। मीन गोली खा के भी बोलता है नहीं हमें एसिड चाहिए तो बनाएंगे बराबर कि नहीं। तो फिर क्या होता है, गोली खा के भी क्या होता है, आराम मिलता नहीं है। तो फिर मेन क्या होता है कि ऐसे वजह से फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूअस एसिड मीन्स पेट में रहेगा। एसिड तो गर्म है, गर्म क्या करेगा, सूजन ला देगा, उधर जला देगा बराबर ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूजन आ जाएगा तो आइटिस इज द सूजन, तो गैस्ट्राइटिस बराबर ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, आगे का दवा मीन्स बीमारी बढ़ जाएगा, गैस्ट्राइटिस बराबर है ना। ये जो सूजन है वो अगर जख्म में कन्वर्ट हो जाता है बराबर ना, तो उसको हम बोलेंगे अल्सर बराबर ना, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर वो जल के एकदम पूरा ही डैमेज होने लगेगा तो उसको कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है बराबर ना, क्योंकि उधर के जीन्स डैमेज हो जाते हैं, सब डैमेज हो जाता है, तो प्रॉब्लम होता है, उधर गांठें क्रिएट होने लगती है, दैट इज अ कैंसर। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग टेम्पररी सॉल्यूशन तो देख लेते हैं बराबर ना, लेकिन वो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये करता है कि गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रिक अल्सर है या कैंसर है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और वो प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए अगर एसिडिटी से अगर दूर बोलते हैं ना कि एसिडिटी से अगर परमानेंट सॉल्यूशन लेना है तो इसके लिए आयुर्वेद में ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है जी। तो सर जैसा कि आपने अभी बताया कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है जो कि आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे है सर? मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ और ये ऑडियंस भी जानना चाहती है। नहीं, बेसिकली देखो, गलती कहाँ से हुई वहां से वो सुधरना चाहिए जी बराबर ना। लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं या पथ्य आ जाते हैं, बराबर है कि नहीं। लेकिन अभी एक बात देख लो कि अगर आपका खाने का टाइम गलत है, उस वजह से अगर एसिडिटी बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं, तो फिर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि पहले एसिड बढ़ने के जो कारण है, बीमारी कोई भी होने का जो कारण है, वो तो पहले दूर करना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो फिर अगर आपको देर में खाने की वजह से हो रहा है, या मान के चलो स्पाइसी खाने की वजह से हो रहा है, या आयुर्वेद में कैसा है कि प्रकृति के हिसाब से खाना बोला गया है। मीन जैसा अभी किसी का वात प्रकृति है, वात मीन्स ड्राइनेस बराबर ना, तो अगर वो सूखा खाना खा रहा है, फरसान खा रहा है या बेल खा रहा है बराबर ना, सूखा सब चीज खा रहा है, तो उसको एसिडिटी बढ़ने वाला है। तो उसने प्रकृति के हिसाब से गीला खाना चाहिए। कोई पित्त प्रकृति वाला है, वो अगर हाई प्रोटीन डाइट लेगा तो प्रोटीन के लिए ज्यादा एसिड लगता है, तो उसको भी एसिडिटी बढ़ सकता है। और जो कफ प्रकृति के रहते हैं उनको बार बार खाने की आदत रहती है बराबर ना, तो फिर क्या होता है, एसिड बढ़ता है। तो फिर प्रकृति के हिसाब से अगर खाना खाएंगे तो बराबर ना। दूसरा मीन्स कैसा है कि एसिडिटी बढ़ने का बेसिक कारण कैसा है, मेडिसिन भी रहता है बराबर है ना। तो आप अगर मान के चलो पेन किलर या कोई भी मेडिसिन डेली ले रहे हैं बराबर ना, तो मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ कैसे जाएंगे, ये सोचना पड़ेगा इसमें, बराबर कि नहीं। तो पहले तो एसिडिटी के जो कारण है वो दूर करने चाहिए बराबर ना, मीन्स खाने के पीछे, या मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है हम नॉर्मल खा रहे बराबर ना, जैसे बहुत सारे लोगों को ग्लूटीन की एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को तूर के दाल की एलर्जी है बराबर ना। तो जो चीज से हमें तकलीफ होती है, मीन्स किसी भी हमें लगता है नॉर्मल है, लेकिन शरीर को लगता है ये गलत है, शरीर के लिए अच्छा नहीं, तो भी शरीर उसको जलाने के लिए एसिड क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में जो चीज से एसिड बढ़ने वाला है, हमें मालूम है कि भाई ये चीज खाने से हमें तकलीफ होती है, तो वो चीज खाने में से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा हमें, बराबर कि नहीं। तो पहले तो मीन्स उसका हिस्ट्री लेके ये देखना चाहिए कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, खाने में क्या क्या आ रहा है बराबर ना, और किस वजह से उसका एसिडिटी बढ़ रहा है। एसिडिटी बढ़ने के पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है, उसमें मेंटल रीजन है या फिजिकल रीजन है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान एकदम नॉर्मल खाना खाते रहता है, टाइम टू टाइम खाते रहता है, कुछ भी नहीं रहता है फिजिकल लेवल में, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए उसको प्राणायाम वगैरह सजेस्ट करना पड़ता है, बराबर है कि नहीं। जब बीमारी मन की है तो मन के लिए जो इलाज है वो करना पड़ता है। तो वो हिसाब से पहले तो ये करना पड़ेगा कि भाई एसिडिटी बढ़ने का कारण क्या है, बराबर है ना। ये करने के बाद फिर उनका पाचक पित्त जो बिगड़ गया है, उसका जो क्वालिटी बिगड़ गया है, तो वो पाचक पित्त की क्वालिटी सुधरने के लिए या पाचक पित्त का क्वालिटी अच्छा करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवा दी है। उसमें सूत शेखर है, स्वर्ण सूत शेखर है, भून इम्बादी काढ़ा आता है, बराबर, बहुत सारी ऐसी शंखवटी है, बिल्वकवटी है, ऐसी बहुत सारी आयुर्वेद की दवा आती है। लेकिन पाचक पित्त क्यों बिगड़ा है ये देखना पड़ता है उसके लिए। तो उसमें क्या मीन्स केमिकल चेंजेस आए रहेंगे, ये सब मीन्स मालूम पड़ता है उससे, और फिर क्या मेडिसिन देना चाहिए वो फिक्सअप होता है।
लेकिन ये तरीके से करेंगे तो कैसा है कि पहले आपने क्या किया कि पहले बीमारी का जो रीजन था वो पहले बंद कर दिया और फिर बीमारी को ठीक किया तो उसमें क्या होता है कि परमानेंटली उसमें रिलीफ हो जाता है और फिर आगे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन जो है जैसे बोलते हैं ना कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स है या गैस्ट्राइटिस है, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। तो ये स्टमक और डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज सीरीज का पहला एपिसोड था जिसमें हमने जाना एसिडिटी होता क्या है और एसिडिटी होती कैसे है, और सर ने बताया कि इसे ट्रीट कैसे करते हैं और आयुर्वेद में इसका क्या परमानेंट सोल्यूशन है। तो इसी से रिलेटेड और डाइजेस्टिव इश्यूज जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे स्टमक अल्सर क्या होता है और क्यों होता है। तो आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है उस तक तो जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को। और अगर कोई भी आपको क्वेरी है या फिर सवाल है तो आप प्लीज इस कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर छोड़िएगा। और धन्यवाद सर, आपने हमें इतनी सारी चीजें शेयर करी, आपने मेरे डाउट्स को क्लियर किया, मुझे जानने में हेल्प करी कि एसिडिटी के पीछे का कारण क्या है और उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ऐसे ही आपसे और नॉलेज लेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सर। नमस्कार।